आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं भारत और पड़ोसी देश। भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे विस्तार से, और एक एक करके देखेंगे सभी पड़ोसी देश को, भारत के साथ उसके संबंध क्या क्या हैं और कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। फिर सेकेंड में हम लोग देखेंगे भारत और श्रीलंका। थर्ड में देखेंगे भारत और नेपाल के बीच क्या क्या संबंध है। भारत और भूटान, भारत और म्यांमार। तो ये सभी जो है भारत के जो है ये पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो ये जितने भी हैं ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि यहाँ पर और सारे जो पड़ोसी देश वो भी हैं, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद चाइना भी आ जाता है, जो चाइना जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। म्यांमार भी है। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश आ जा रहा है, बांग्लादेश है। श्रीलंका है, इधर पाकिस्तान आ जाता है, और इधर अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान भी आ जाता है। यहाँ पर भूटान है और यहाँ श्रीलंका। तो ये सभी जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत और बांग्लादेश, इनके बीच क्या क्या संबंध है इसको हम लोग देखेंगे। पहला है 14 अगस्त 1947 को धर्म पर आधारित स्वतंत्र पाकिस्तान देश का गठन हुआ। तो 14 अगस्त को हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो भारत है वो भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। तो यहाँ पर जो था मुस्लिम लोग रहते थे, तो मुस्लिम लोग के रहने के कारण यहाँ पर ये धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। तत्कालीन पाकिस्तान के दो भाग थे। अभी का जो वर्तमान का हम लोग पाकिस्तान देखते हैं उसका दो भाग थे। एक को पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जो पूरब के साइड में था उसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिम के साइड में था उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। दोनों ही भाग में वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक असमानताएं थीं। यानी कि वहाँ पर सामाजिक असमानता था। दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता थे। तो यहाँ पर सोशल देख लेते हैं, इकोनॉमी एंड एजुकेशनल सिमिलरिटी इन बोथ पार्ट। ठीक है, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ एक इक्वली नहीं था। संसाधनों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान ज़्यादा समृद्ध था। यानी संसाधन की हम लोग बात करें तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो था वो समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम लोग पॉलिटिकली बात करें तो पॉलिटिकली जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान ज़्यादा प्रखर था। तो ये भारत दो पाकिस्तान के बीच जो था डिफरेंसेस था। इस प्रकार एक ही देश के दो भाग में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक विषमताएं एवं सत्ता के ऊपर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति 1971 में बांग्लादेश के गठन का कारण बने। तो यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर तो ये जो था पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, इसको हम लोग बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन वर्तमान में जब 1971 में इसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो वर्तमान का पाकिस्तान था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की जनता में मूल पाकिस्तान अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान सरकार के प्रति आक्रोश थी। पश्चिमी सरकार के प्रति क्यों थे, आक्रोश थी, क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक ये सभी विषमताएं जो थी वहाँ को देखने को मिलती थी। ये हम लोग देख लेते हैं मैप। तो ये जो है ये वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये वेस्ट पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ये हम लोग देख रहे हैं ये वेस्ट पाकिस्तान है, और यहाँ पर
ये जो बांग्लादेश वर्तमान का है ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये पाकिस्तान का ही क्या था, दो भाग इसमें दिखाई दे रहा था। तो मैप के थ्रू भी यहाँ जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिक्किम, अरुणाचल, ये सब के जो बगल में है, यहाँ पर बांग्लादेश जो है इसी को ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ जो है ये वेस्ट, ये अभी भी है। तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूर्वी पाकिस्तान की जनता एक बड़े वर्ग ने शेख मुजीब उल रहमान, इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है शेख मुजीबुल रहमान। शेख मुजीबुल रहमान के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। कौन? पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान का क्या है, बांग्लादेश है, वो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो है वो आंदोलन प्रारंभ किया। पाकिस्तान की सेना ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया। तो पाकिस्तान के जो वर्तमान ईस्ट वेस्ट वाला जो पाकिस्तान है, वो आंदोलन को कुचलने के लिए किसका, सेना का सहारा लिया। आर्मी का जो है वो क्या लिया, सहारा लिया। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं, किंतु भारत ने मानवाधिकार, यहाँ पर भारत जो है इसमें क्या किया, मीडिएटर बना, और यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान की जनता का साथ दिया, क्योंकि उसके साथ पहले से भी क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। फलस्वरूप भारतीय सेना के बल पर 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान मूल पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश के रूप में ये स्वतंत्र हो गया। तो आपको याद रखना है 16 दिसंबर 1971 को जो है ये पूर्वी पाकिस्तान जो है ये बांग्लादेश के नाम से जानने लगा। एक नोट के रूप में याद रखना है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना ने समर्थन दिया था। तो इसे मुक्ति वाहिनी जो सेना था उसको क्या किया था, भारत ने भी समर्थन दिया था। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने के लिए 1971 में इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देश में एक हो गए। तो ये भी यहाँ से जो है अपने जो है राजनीतिक संबंध जो है ये स्थापित करने में आगे रहे। भारत बांग्लादेश के संबंध, इसके सकारात्मक पक्ष हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव साइड क्या है, भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन है। सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट देखते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य पड़ोसी देश की तुलना में सबसे अधिक है। यानी बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा, लगभग 4096 किलोमीटर जो है ये लगता है। अगर पड़ोसी देश में देखें सभी से सबसे ज़्यादा जो है वो लगता है बांग्लादेश के साथ, किसी भी अन्य पड़ोसी देश की तुलना में सबसे अधिक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये सीमा लंबी है। दोनों देशों के बीच लंबे समय चल रहे सीमा संबंधी विवाद के निपटारे के लिए वर्ष 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं LBA, इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया। कब किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। समझौते के तहत इस 111 सीमावर्ती एन्क्लेव बांग्लादेश को मिले, जबकि बदले में 51 एन्क्लेव भारत के हिस्से में आए। यहाँ पर LAB को आप लोग को याद रखना है। दोनों देशों के बीच 2011 में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत सीमा पर अवैध गतिविधियों और अपराधों की जांच करने तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों सीमा सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित प्रयास किए गए थे। यहाँ पर दोनों भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश भी यहाँ पर क्या किए गए थे, दोनों सेना जो है मिलकर यहाँ पर जो अवैध होते थे, यानी कि समय अवैध गतिविधि जो होते थे
आपराधिक ये जो होते थे उसको जांच करने के लिए और बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच 2011 में सीमा प्रबंधन योजना पर भी हस्ताक्षर किया गया था। अब हम लोग देखते हैं बायलैटरल ट्रेड के बारे में देखते हैं। द्विपक्षीय वार्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है। अगर हम लोग 10 साल की देखें तो यहाँ पर जो है बायलैटरल ट्रेड जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत और बांग्लादेश के मध्य $12 बिलियन कितना $12 बिलियन का जो है व्यापार हुआ है। कितना हुआ है? 10 वर्ष में $12 बिलियन का जो है यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के साथ व्यापार हुआ है। वर्ष 2021-22 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी और विश्व भर में भारतीय निर्यात के लिए चौथा सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 66% कितना 66% से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 16.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 2021 में देखते हैं तो 9.69 बिलियन था और 2021-22 की देखें तो हम लोग 16.15 हो गया है। नदी जल सहयोग रिवर वाटर कॉरपोरेशन भारत और बांग्लादेश 54 नदियों साझा करते हैं और भारत और बांग्लादेश के बीच देखें तो 54 कितना है 54 रिवर जो है वो क्या करती है साझा करती हैं। दोनों देशों के लिए एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जॉइंट रिवर कमीशन दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर किया गया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच देखना है कि कितना रिवर जो है वो साझा करती है। तो यहाँ पर जो है 54 रिवर जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पर साझा करती है। अंतर्देशीय जल परगमन आइलैंड वाटर ट्रांसिट। तो यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच अंतर्देशीय जल परगमन पर समझौता किया गया। इसके तहत कोलकाता बंदरगाह से मलवाहक जहाज़ों के माध्यम से सामान बांग्लादेश के चट्टूग्राम बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक जो है रास्ता जो है खोला गया। विद्युत सहयोग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन क्या क्या है? हाल के वर्षों में बांग्लादेश को विद्युत निर्यात करने में भारतीय निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट जो सेक्टर है कि कंपनियों की सक्रिय भागीदारी की वृद्धि हुई है। गवर्नमेंट तो नहीं, वहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर पहुँच रहा है। भारत द्वारा पूर्वोत्तर राज्य में स्थित ग्रिडों से बांग्लादेश को विद्युत निर्यात किया जाता है। तो वहाँ पर जो पूर्वोत्तर है अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी से वहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उससे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। सहयोग के अन्य क्षेत्र क्या क्या हैं? वर्तमान में दोनों देशों के बीच वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अन्य रणनीति महत्व के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए परमाणु विज्ञान, आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी एक्सेट्रा। यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस भी, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी जितने भी चीज़ हैं ये जो है इसका महत्व वहाँ पर बढ़ा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश एवं भारत सार्स, बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौता में प्रमुख भागीदारी है जो दोनों देशों के मध्य संबंधों को क्या करते हैं यहाँ पर मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन को क्या बनाते हैं, एक स्ट्रांगनेस देते हैं वहाँ पर। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर 18.2 बिलियन कितना हो गया है 18.2 बिलियन जो है वहाँ पर हो गया है का निर्यात। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर आयात भी वहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है आयात भी बढ़ा है। तो आयात कितना बढ़ा है तो 2 बिलियन
डॉलर बढ़ा है, 2 बिलियन डॉलर बढ़ा है, जबकि 2021-22 में यह 10.8 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये बढ़ के कितना हो गया है, 10.8 बिलियन डॉलर। तो ये हो गया है यहाँ का ट्रेड। अब हम लोग देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध, इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। हम लोगों ने देखा इसके सकारात्मक पक्ष को, अब हम लोग देखते हैं कि इसके नकारात्मक क्या क्या पक्ष हैं। भारत के चीन के प्रति बांग्लादेश का बढ़ता झुकाव। हाल फिलहाल में हम लोगों को देखने को मिलता है न्यूज़ में कि जो बांग्लादेश का जो झुकाव है वो चीन के प्रति ज़्यादा हो गया, और चीन जो है उसको बहुत सारे लोभन देते हैं, वहाँ पर सस्ता दामों में सामान को बेचना, उसको बनाना। ठीक है, तो ये भी है जो है ये नकारात्मक पक्ष है किसके लिए, ये भारत के लिए नकारात्मक पक्ष है। चीन के प्रति बांग्लादेश का बढ़ता झुकाव तथा बांग्लादेश में चीन का निरंतर बढ़ता निवेश बांग्लादेश भारत संबंधों के लिए नकारात्मक पक्ष के रूप में उभर रहा है। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के लगभग 97% उत्पादों को चीन द्वारा लाए जा रहे टैरिफ से छूट प्रदान कर दी रही है। तो यहाँ पर जो 97% है उसको क्या कर दिया है, टैरिफ से छूट प्रदान कर रहा है। तो यानी कि उसके सामान को खुले आम आने वहाँ से दिया जा रहा है, चीन से कहाँ, बांग्लादेश। तो ये एक दुखद समाचार है। हालांकि भारत भी 2011 से बांग्लादेश उत्पादों को तंबाकू व अल्कोहल छोड़कर टैरिफ की छूट प्रदान कर रहा है। यानी कि वो तो 97% जो है टैरिफ छूट दिया, लेकिन भारत भी 2011 के बाद से तंबाकू और अल्कोहल को छोड़ के यहाँ पर टैरिफ छूट जो है उसको प्रदान किया गया। भारतीय चमड़ा एवं वस्त्र उद्योग को नियंत्रण नुकसान हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, टैरिफ छूट से भारतीय चमड़ा एवं वस्त्र के उद्योग को निरंतर जो है नुकसान हो रहा है। ऐसे में भारत ने जब बांग्लादेश उत्पादों पर नियंत्रण की रणनीति अपनाई तो चीन ने व्यापक स्तर पर बांग्लादेशी उत्पादों को टैरिफ से छूट प्रदान किया। तो यहाँ पर भारत ने जब बांग्लादेश उत्पादों पर नियंत्रण की रणनीति अपनाई तो चीन भी वहाँ पर क्या किया कि टैरिफ छूट देना शुरू कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक सक्रिय भागीदार है, जबकि भारत चीन की इस परियोजना का निरंतर विरोध करता आ रहा है। साथ ही बांग्लादेश रक्षा क्षेत्र में चीन सैन्य पनडुब्बियों सहित अन्य सामग्रियों का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता भी है। उपयुक्त बिंदु भी दोनों देशों के मध्य तनाव के प्रमुख कारण हैं। तो ये भी वहाँ पर पनडुब्बी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ये सभी जो है ये सब तनाव का कारण बनता जा रहा है। अवैध तस्करी, इलीगल ट्रैकिंग, दोनों देशों के मध्य मादक पदार्थों मतलब होता है कि वहाँ पर जो ड्रग ये सब होता है, ड्रग वेपन्स, ये सभी चीज़ जो है हथियार की अवैध तस्करी के साथ अपराधियों की शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश भूमि का प्रयोग दोनों देशों के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु है। तो अब वहाँ पर क्या हो गया है कि ड्रग्स यानी मादक का जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेवन हो रहा है, हथियार बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये सभी चीज़ जो है आपको टेररिस्ट, ये सभी चीज़ को क्या दे रहा है कि बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। न्यू मूर द्वीप का मुद्दा, यहाँ पर न्यू मूर द्वीप है। जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बांग्लादेश के पास भारत और न्यू मूर, यहाँ पर जो है वहाँ पर जो है ये न्यू मूर देखने को मिलता है, द्वीप है। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, दोनों ये इसके बीच स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश विवाद में रहता है। हमेशा से न्यू मूर द्वीप के लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जो है हमेशा इस पे विवाद रहता है। तो न्यू मूर द्वीप याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी और भारत में पूर्वासा कहा जाता है। इस द्वीप को बांग्लादेश में याद रखना है कि दक्षिण में तलपट्टी और पूर्वासा, भारत में इसको पूर्वासा के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, तलपट्टी और पूर्वासा। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह द्वीप
यह हाल ही में जलमग्न हो गया, जिसके दोनों देशों के मध्य यह विवाद स्वतः ही समाप्त हो गया। फिर जाके ये जो है इसमें जल भर गया, जल भरने के कारण ये जो है भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच जो है यहाँ पर क्या हो गया, विवाद ही ख़त्म हो गया। जब धूप ही नहीं रहा तो विवाद कैसे रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत बांग्लादेश तीस्ता नदी विवाद और चीन की भूमिका। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो तीस्ता नदी है, भारत और बांग्लादेश के बीच। अब वहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर चीन जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीस्ता नदी। तो यहाँ पर तीस्ता, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तीस्ता नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बांग्लादेश, यहाँ पर भूटान हो जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, इधर भारत, और यहाँ से चाइना। ये जो है क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है बार बार। तो यहाँ पर तीस्ता, यहाँ पर तीस्ता रिवर है, तीस्ता, इसको याद रखना। सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में जामुनी नदी कहती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जामुनी नदी कहते हैं। विलय होने वाली तीस्ता नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच संभवतः सबसे बड़ा विवाद है। तो ये जो है सबसे बड़ा विवाद है। दोनों देशों 2011 में जल समझौता पर हस्ताक्षर करने का अंतिम प्रक्रिया में थे, यहाँ से भी अंतिम प्रक्रिया में थे, किंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति जताई और इस समझौता को रद्द कर दिया। तो वहाँ का जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है इस पर क्या किया था, आपत्ति जताया और इसको कैंसिल कर दिया। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच तनाव के कारण अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है। हाल ही में तीस्ता नदी के प्रबंधन संबंधी एक परियोजना के लिए बांग्लादेश चीन से लगभग $1 अरब के ऋण पर चर्चा कर रहा है। $1 अरब तीस्ता नदी पर जो है वो चर्चा कर रहा है खर्च पर। भारत के लिए चिंता क्यों है भारत के लिए चिंता? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में चीन का इस द्विपक्षीय विवाद में हस्तक्षेप करना न केवल तीस्ता नदी संबंध में भारतीय पक्ष को चुनौती दे सकता है, बल्कि बांग्लादेश के साथ प्रगाढ़ भारतीय संबंधों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्यों हो भारत की रणनीति। भारत की रणनीति, व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी, क्यों हो भारत की रणनीति। भारत को बांग्लादेश के साथ मौजूदा तनाव के बिंदुओं का समाधान करने के लिए इस प्रकार की रणनीति दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करे, बल्कि चीन की और उसे उत्पन्न की जा रही समस्याओं को भी संबोधित कर सके। तो ये चीज़ है। भारत के लिए बांग्लादेश का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक महत्व है। पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपने पड़ोसी को हेल्प करना ये भी क्या हो जाता है, एक तरह से सही काम है। विशेषकर इस दौर में जब चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के जरिए भारत को हिंद महासागर में घेरने की रणनीति हो रहा हो। ऐसे में भारत को कूटनीतिक स्तर पर संवेदनशीलता अपनाते हुए बांग्लादेश के साथ बातचीत के जरिए आपसी मतभेद को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही भारत को खुलकर चीन के दृष्टिकोण से भी बांग्लादेश सरकार को परिचित करवाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो भारत को खुल के उससे बात करना चाहिए कि जो हेल्प चीन कर रहा है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो आपसी मतभेद को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में चीन का निवेश और हस्तक्षेप बढ़ रहा है तथा बांग्लादेश की सरकार भारत का खुलकर विरोध कर रही है, तो वहाँ पर बांग्लादेश की जो सरकार है वो खुलकर विरोध कर रहा है, किसका, भारत का। ऐसे में भारत के लिए संबंधों को पुनः बहाल करना आसान नहीं होगा। तो ये भी आसान, जहाँ पर खुलकर विरोध हो रहा है, खुलकर अगर विरोध हो रहा है तो वहाँ पर इसको जो है
इसको संबंधों को पुनः बहाल करना जो है आसान नहीं होगा। अतः भारत को कूटनीतिक परिपक्वता एवं सूझबूझ का परिचय वहाँ पर जो है देना पड़ेगा। तो ये रहा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध, क्या क्या कूटनीति होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ। तो आप लोग इसको प्रॉपर तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाइए और रिवीजन करते रहिए। बाय।